निराशावाद तथा आशावाद। एक व्यक्ति आशावाद के स्फूर्तिदायक वातावरण में जन्म लेता है। जीवन की प्रकाशमय बाजू ही देखने का अभ्यासी है। उत्कृष्ट विचारधारा में तन्मय रहता है और श्रद्धापूर्वक अपने उज्जवल भविष्य पर दृढ़ विश्वास रखता है। श्री कृष्ण नाम के स्मरण मात्र से प्रायश्चित पाप ताप समस्त नरक की यंत्रणाएं निर्मूल करता है। अपने समस्त कार्य भगवान की सेवा समझकर करता है। मन को असत के प्रपंच से हटाकर सत चित्त आनंद पर केंद्रित करता है। वह अपनी इन आदतों के कारण सुखी है। कालिकाल रूपी तीखी दाढ़ों वाले कराल सर्प का उसे कुछ भी भय नहीं है। दूसरा व्यक्ति संदेहान्वित और शंकाशील मन से अपना जीवन नाटक प्रारंभ करता है। वह असत चिंतन में प्रतिकूल प्रसंगों में लिप्त रहता है। उसका मिथ्या गौरव जरा जरा दूर पर घायल होता है। जीवन पुष्प अर्ध विकसित अवस्था में ही मुरझाने लगता है। अयोग्य एवं अभद्र वृत्तियों से वह सदैव खिन्न एवं शुद्ध बना रहता है। निराशावादिता के कारण उसकी आत्मा मलिन, संकीर्ण एवं अनुदार हो जाती है। किसी ने कुछ तनिक सा भी विपरीत कहा कि आकाश पाताल एक कर देता है। दुख, क्लेश, खेद और पश्चाताप से उसका चित्त छटपटाता रहता है। वह व्यक्ति स्वयं अपनी उद्विग्नता के लिए जिम्मेदार है। अपने मानसिक प्रवाह को अनंत शक्ति के महासागर परमात्मा की ओर प्रभावित करने पर मनुष्य की आत्मिक पूर्णता, उसका सौभाग्य, सच्ची समृद्धि और आत्मिक वैभव निर्भर है। संसार की विद्याओं में वही विद्या सर्वोपरि है जो हमें पोषक शक्ति का संचय करना सिखाती है तथा जीवन को स्थायी सफलता से विभूषित करती है। आंतरिक प्रदेश में नैसर्गिक रीति से चलने वाली आध्यात्मिक क्रिया के प्रति मानस नेत्र में एकाग्रता रखने से विचारों में यथार्थता उत्पन्न होती है। बलात् अथवा अत्यंत आग्रह से या केवल ऊपर से की हुई क्रियाएं मन को बलवान नहीं बना सकती। शक्तिशाली मन अपने आप में एक शक्ति एवं सामर्थ्य है, क्योंकि आंतरिक मन में जो कुछ भी अमर्यादित है उसे यह बाहर प्रकाशित करता है। विश्व में सबसे अधिक महान कार्य अपने दृष्टिकोण को बदलना है। आशावादी दृष्टिकोण लेकर मनुष्य को प्रतीत होता है कि यद्यपि शरीर लघु है, किंतु मनुष्य का मन विश्व का एक महान आश्चर्य है। मनीषियों के अनुसार मनुष्य अल्पज्ञ जीव नहीं है। वह एक निःसत्व परमाणु नहीं या हाड़ मांस का शरीर नहीं, वरन आत्मा, महान आत्मा परमात्मा है। हम में उच्च दैवी संपदा, दैवी तत्व अंश विद्यमान है, पूर्णता भरी हुई है। हम दैवी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। हमारी अद्भुतता और विशालता सर्वोच्च है। हम में ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट विभूति है। इसी का विचार करें। हम में ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट विभूति है। इसी का विचार करें। इन्हीं विचारों को मन के गुप्त प्रदेश में सजाएं। इन्हीं में सांस लें। इन्हीं की चर्चा करें। इन्हीं की कामना करें। इन्हीं को ब्रह्म जीवन में प्रकट करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं को अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित करें। व्यर्थ दोषारोपण ना कीजिए। तुम व्यर्थ दूसरों को दोष देते हो। व्यर्थ में बड़बड़ाते, चिढ़ते, बेफायदा उद्विग्न होते हो। अपने दूषित विचारों के कारण तुम व्यर्थ अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हें चाहिए कि अपनी भावना में परिवर्तन करो, आत्मा में रमण करो, आदर्श पर दृढ़ रहो और अपनी पूर्णता का साक्षात नमूना रखो। सुख स्वप्न देखने की आदत बनाओ। मन से रोग, क्लेश, चिंता, न्यूनता, पराजय का विचार बहिष्कृत कर दो।
मन में यौवन के सुखद विचारों के आनंदावधि में हिलोरे उठाते रहो। आप मन में अपने प्रति उन्नति, सफलता एवं सिद्धि के शुभ मानस चित्र देखने की आदत बना लीजिए। मानस चित्रों में विलक्षण शक्ति है। सर्वप्रथम अंतःकरण में जमा हुआ मन का मैल, नित्य एवं शुद्र वस्तुओं का चिंतन, उसको धो डालो। फिर आत्मविश्वास द्वारा तुम जितना भी उच्च सोच सकते हो, जितना उत्कृष्ट आदर्श समुपस्थित कर सकते हो, जितना निर्मल हितकारक प्रकाश उद्भाषित कर सकते हो, उतना सुस्पष्ट आदर्श हृदय पर अंकित करो। तुम्हारे आदर्श के मूर्तिमान होने के लिए एक सुनिश्चित रूप मानसिक चक्षुओं के समक्ष होना अनिवार्य है। जैसे जैसे तुम हित की भावना पर चित्त एकाग्र करोगे, वैसे वैसे तुम मन की गूढ़ सामर्थ्यों को प्रकट करोगे और विशेष रूप से महान बनते जाओगे। हितैषी विचारों पर आरूढ़ रहने से, उनका आविष्करण करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा कार्य प्रणाली शक्तिमती होती है। इसके विपरीत दुष्ट विचारों से संघर्ष करने से वे अधिकाधिक प्रबल होते हैं। अतः उधर से विमुख होकर रचनात्मक विचारों में संलग्न होना श्रेयस्कर है। तुम संसार में चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हितैषिता सदैव कल्याणकारी है। जब तुम अपने अंतरतम प्रदेश में पूर्ण रूप से शुभ भावना जागृत कर लोगे, विद्युत वेग से प्रभावित होने वाली मन की क्रिया को हितैषिता की दिव्य ज्योति से देदीप्यमान कर चल सकोगे, तब तुम्हें पूर्ण ज्ञान तथा अपूर्व शांति का अनुभव होगा। हितैषिता की भावना द्वारा जितने अंशों में हम अपने आंतरिक जीवन का विकास कर सकेंगे, उतने ही अंशों में उसका यथार्थ उपयोग भी कर पाएंगे। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण की निकृष्ट वासनाओं को तिलांजलि देकर आत्म प्रदेश में प्रविष्ट हो जाता है, वह निराशा निशा में नहीं भटकता, मुहर्रमी सूरत बनाए व्यर्थ की आहें नहीं भरता। उठो, जागृत हो जाओ, शक्ति का संचय करो, तेज को धारण करो, अपनी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करो। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास को हृदय में धारण करो और अग्रसर हो जाओ। जो आगे बढ़ेगा वही विजय होगा। जो निष्क्रिय बैठा रहेगा वह पतन के पंख में धंस मरेगा। स्मरण रहे, तुम लघु नहीं हो। लघुता, कमजोरी, हीनता के विषैले कीटाणु अपने विचार क्षेत्र से निकाल फेंको। तुम शुद्ध हो, तुम प्रकाश स्वरूप हो। तो क्या जैसे तुम हो, जैसा तुम्हारा स्वरूप है, वैसा आचरण नहीं करोगे? तीव्र प्रवाह में प्रवाहित शुद्र तिनके की तरह बहाव में यों ही बह जाने के लिए तुम नहीं बने हो। तुम महान पिता के अमृत पुत्र हो। तुम्हें पुष्ट हाथ पांव प्रदान किए गए हैं, जिनके द्वारा तुम मार्ग की कठिनाइयों को सरलता से हटाकर निर्भयता पूर्वक आगे बढ़ सकते हो, स्वपथ का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें ऊंची मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियां उपलब्ध हैं, जिनसे तुम अपना लक्ष्य स्थिर कर सकते हो। तुम स्वयं अपने काम की रचना करते हो। तुम जो बोते हो वही काटते हो। तुम स्वयं ही मन की चंचल दशाओं के दास बनकर भटकते हो। ऐसा ना करो।